been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. जब से चीफ जस्टिस बना मुझे एक भी जज की मुदाखलत से मुतालिक शिकायत मौसूल नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहते हैं, अगर किसी जज के काम में मुदाखलत हुई भी तो मुझे रिपोर्ट नहीं किया गया। मुदाखलत काबिल कबूल नहीं, लेकिन जो वजूहात और वाक़यात रिपोर्ट हुए वो मेरे ओहदा संभालने से पहले के हैं। सिंध बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की हिमायत में मुझे लिखा, इंटेलिजेंस एहलकारों के अदालती उमूर में मुदाखलत और धमकियाँ अदलिया की आज़ादी कम करती हैं। अदलिया की आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ पर इदारा जाती मुशावरत मददगार होगी। अदलिया में इदारों की मुबैना मुदाखलत के खिलाफ खुद नोटिस पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 3 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनला बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी 6 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। नए बेंच में गुज़िश्ता तारीख पर समाअत करने वाले जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल नहीं होंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने अपने तहरीरी नोट में खुद को बेंच से अलग कर लिया था। तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद में कब्जा करेंगे। एक सूबा है, वो सूबा जब निकलेगा तो वापस खाली हाथ नहीं जाएगा। वो इमरान खान को लेके जाएगा, इन चोरों की हुकूमत भी गिरा के जाएगा। हमारा हक ना मिला तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। वज़ीर आला KPK की वफाकी हुकूमत को धमकी। अली अमीन गंडापुर का पार्टी के 28वें यौम तासीस पर खिताब। कहा, आज बानी PTI जेल में हमारी आने वाली नस्लों की वजह से हैं। वो जिस खौफ के बुत तोड़ने की बात करते थे वो बुत नौजवानों ने तोड़ दिया। बानी PTI को कैद में रखने वालों की हिम्मत जवाब दे चुकी। अपनी मर्जी के फैसले भी नहीं करा सके। तमाम केसेस झूठे। तोशाखाना में बानी PTI ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मैंडेट चोरी करके नाअहल लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए मुल्की खजाने पर मुसल्लत किए गए। बानी PTI पर समझौता करने के लिए दबाव नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, बैरिस्टर गौहर के बयान में कोई सदाकत नहीं। तहरीक इंसाफ इस तरह की बातें सिर्फ अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कर रही है ताकि दुकान बंद ना हो। तहरीक इंसाफ के मोतबर लोगों ने बयानात दिए कि कोई डील नहीं हो रही, ना ही कोई राबता है। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से खुद अगर इस तरह के मुतनाज़ बयानात आएंगे तो हम इस पर क्या राय दें। ये तनाज़ात तो हमारी तर्जुमानी कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के निफाज के कयास रायों की भी तरदीद। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, 2 टाइम्स चीफ मिनिस्टर, 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, वज़ीर आला की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आग का दरिया अबूर करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, वज़ीर आला की कुर्सी मेरे लिए आसान नहीं थी। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मगर मुझे भी खुद को साबित करना पड़ा। आप कोई ये नहीं कह सकता वालिद वज़ीर आज़म थे इसलिए मैं वज़ीर आला बनी। पुलिस यूनिफॉर्म पहना तो एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठकर किसी के खिलाफ फैसला करना तो दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। पंजाब में 7,000 ख़वातीन पुलिस एहलकार हैं। पुलिस में ख़वातीन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। लेडी पुलिस एहलकार सुपर ह्यूमन हैं। ख़वातीन नर्म दिल होती हैं इसलिए माफ़ कर देती हैं। जालिम के लिए आपके दिल में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। मजलूम की दाद रसी करें और जालिम को इसके अंजाम तक पहुँचाएँ। चीफ
चीफ मिनिस्टर साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में आ गईं, ये क्या मजाक हो रहा है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा छोटे बच्चों की तरह शौक पूरा करने के लिए बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज शरीफ के इस अमल पर जलने और सड़ने की ज़रूरत नहीं। मरियम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर टोला तनकीद कर रहा है। पूरी दुनिया में सरबराहान मुमलिकत यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की अज़्मो तकरीम में इजाफा करते हैं। हुकूमत को बतौर चेयरमैन PAC मेरी नामजदगी पर कोई एतराज़ नहीं। बानी PTI ने 1.5 माह पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए मेरा नाम दिया। शेर अफजल मरवत का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इजहार ख्याल। कहा हामिद रजा को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद नहीं किया गया। PAC के मामले पर ख्वाजा आसिफ और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात की। बानी PTI गैर कानूनी तौर पर जेल में कैद हैं। मुनहरिफ अरकान की पार्टी में वापसी का फैसला सियासी कमेटी करेगी। फवाद चौधरी को वापस आना चाहिए लेकिन पंजाब में लीड नहीं करनी चाहिए। इमरान इस्माइल ने कहा PTI को किसी ने भी खुशी से नहीं छोड़ा। मेरी वापसी पर PTI के सीनियर रहनुमा खाइफ हैं। PTI छोड़ने का मुझे दुख है। सियासी पार्टियां और सियासतदान कभी भी खत्म नहीं होते। IPP का हिस्सा नहीं हूं। हुकूमत को शेर अफजल मरवत के नाम पर कोई एतराज़ नहीं। फैसल करीम कुंडी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन का हक है वो किसी का नाम दे सकती है। हमारे लिए हर वो मेंबर कबूल है जिसको स्पीकर मुंतखब करे। सियासी जमातों से बातचीत होनी चाहिए। जमात इस्लामी को पूरे मुल्क में नाकामी का सामना करना पड़ा। एहतजाज से धांधली का रिजल्ट वापस नहीं आता। पाकिस्तान का सोशल मीडिया पूरी दुनिया में आज़ाद मीडिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM की बुनियाद रखी थी। बानी PTI की बात पर कोई यकीन नहीं करता। अदम एतमाद के मामले पर जनरल बाजवा का किरदार न्यूट्रल था। सुप्रीम कोर्ट का कराची में गवर्नर, CM हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म। 3 दिन में तमाम तजावुज़ात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। तजावुज़ात के खात्मे के हवाले से केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। किसी को आवाम के आज़ादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुज़ात खड़ी कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी रुकावट है तो हटा दें। वफाकी और सूबाई हुकूमत कानून से बालातर नहीं। वफाकी, सूबाई, मुकामी हुकूमतें और इदारे फौरी तौर पर अपने कब्जे को 3 दिन में खाली करें। 3 दिन बाद मुतल्लिका इदारे तजावुज़ात मिसमार कर दें। इसका खर्चा भी मजाज अफसर की जेब से लिया जाए। अदालत ने तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म दिया। पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें, यह कहाँ का कानून है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। गैर कानूनी तजावुज़ात केस में समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, बम हमले हुए हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जगह खाली कर दें, कहीं महफूज जगह चले जाएं। सरकार जहां इंक्रोचमेंट करती है वहां ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल ने इस्तफसार किया कि आप देखते नहीं, कहां से आते हैं आप। नेवल, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर और वज़ीर आला हाउस ने फुटपाथों पर भी कब्जा किया हुआ है। मेरे आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी सड़क बंद थी। बताएं रेंजर्स हेडक्वार्टर कहाँ है और फुटपाथ कहाँ है। दुनिया में कहीं होता है ऐसा? जाएं अमेरिका और देख कर आएँ। अगर ज़्यादा डर लगता है तो कहीं रिमोट एरिया में जाकर बैठ जाएं। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कों को बंद मत करें। एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। हुक्मनामे में कहा अदलिया, पाक आर्मी और आर्मी चीफ के हवाले से बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयानात इंसाफ की फराहमी के अमल में भी रुकावट का सबब बनते हैं। मुल्ज़िमान रियासती इदारों और ऑफिशियल्स के हवाले से इशारे से भी सियासी, इश्ताल अंगेज़ और मुतसाबाना बयानात नहीं देंगे। अदालत ने फैसले में मजीद कहा मीडिया अपनी रिपोर्टिंग को अदालती प्रोसीडिंग की हद तक महदूद रखेगा। फैमिली मेम्बर्स और दूसरे वकला मुशीर जो कोर्ट में मौजूद होते हैं वो भी ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे।
पाकिस्तान और भारत तिजारत को फरोग दें, जंगे मसाइल का हल नहीं। स्पीकर पंजाब असेंबली का मशवरा। मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत के साथ हमने जंगें लड़ी हैं लेकिन जंगे तरक्की का रास्ता नहीं। हम पड़ोसी मुल्क हैं। दो तरफा तिजारत को फरोग दें, बातचीत करें। कश्मीर का मसला हल होना चाहिए मगर इस तरह से नहीं कि इसकी भी तब्दील हो जाए और हमारी शहरग ही कट जाए। पाकिस्तान के दरिया आज भी खुश्क हो रहे हैं, पानी रुक गया है। बड़े मामलात पर दो तरफा बातचीत करना पड़ेगी। कोई तीसरा फरीक आपकी मदद नहीं करेगा। कौमी असम्बली कमेटियां पावर शेयरिंग फार्मूला तैयार। 26 की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद, 11 की अपोजिशन को मिलेगी। तमाम पार्लिमानी जमातों को अददी अक्सरियत के तनासुब कमेटियों की सदारत देने का फैसला। स्पीकर ने तमाम जमातों से 1 हफ्ते में कमेटी चेयरमैनों के लिए नाम मांग लिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। स्पीकर कौमी असम्बली हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन होंगे। कौमी असम्बली की 14 कमेटियों के चेयरमैन मुस्लिम लीग नून, 8 कमेटियों के पीपल्स पार्टी से होंगे। MQM को 2, मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 कमेटी की चेयरमैनशिप मिलेगी। चेयरमैन PAC के लिए साहिबजादा हामिद रजा और शेर अफजल मरवत के नाम हैं। जैन कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुशावरत में कमेटियों से मुतालिक फार्मूला तय पा गया है। दोनों तरफ से मुतालिबात सामने रखे गए। कुछ कमेटियों में हुकूमत ने दिलचस्पी जाहिर की जो अपोजिशन के पास हैं। JUI के नूर आलम खान का कहना है, मुशावरत में ये बात नहीं हुई कि कौन चेयरमैन बनेगा कौन नहीं। कमेटियों के हवाले से आपस में बैठकर जो शेयर बनाया गया इस पर हमने एतराज़ उठाया है। JUI फे का अपना मौक़िफ़ है, हम इस पर चलेंगे, किसी कोई और पार्टी के मौक़िफ़ पर नहीं चलेंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि PAC की चेयरमैनशिप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास होगी। बजट इजलास के हवाले से मुशावरत हुई है। कमेटियों की तकसीम असेंबली में नंबर्स के तनासुब से होती है। उम्मीद है 7 से 10 दिन के अंदर कमेटियों की तकसीम मुकम्मल हो जाएगी। चीफ जस्टिस का नस्ला टावर की जमीन बेचकर अलॉटीज को मुआवजे की अदायगी का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुतालिक केस की समाअत। वकील ने कहा, नस्ला टावर के बिल्डर का इंतकाल हो चुका, ताहाल मुआवजा नहीं मिला। अदालत ने 44 मुतासरीन को मुआवजा अदायगी का हुक्म दिया था। अदालत की नस्ला टावर के प्लॉट की मार्केट वैल्यू से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लकियौर नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करने का इश्तिहार शाया कराने का हुक्म। नीलामी में आने वाली बोली की रिपोर्ट भी अदालत में पेश करने की हिदायत। तिजोरी हाइट्स किसका है? सुप्रीम कोर्ट में गूंज। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तिजोरी हाइट्स के अलॉटीज को मुआवजे की अदायगी की केस की समाअत। अदालत ने गिराई गई इमारत के बिल्डर का नाम पूछ लिया। समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में बेंच ने की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा, अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को अदायगी का हुक्म दिया था। ये बताएं बिल्डर कौन है? कोई ये नहीं बता रहा बिल्डर कौन है। आइंदा समाअत पर बिल्डर का नाम बताया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सवाल किया, कसीरुल मंजिला प्रोजेक्ट किसका है? वकील ने बताया, तिजोरी हाइट्स का प्लॉट गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, नोटिस गवर्नर हाउस भेजें या कहाँ भेजें? तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या इनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की तरदीद। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने कहा, तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या इनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। बेबुनियाद खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी के सामने उठा दिया। वज़ीर आला सिंध के उवैस लगारी से कराची में मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का वजारत बिजली के ज़ेरे इस्तेमाल हेस्को और सेप्को की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान। कहा, लोड शेडिंग से गरीब आवाम परेशान, इनको हेस्को और सेप्को की नाअहली पर नहीं छोड़ सकते। मुलाकात में उवैस लगारी ने लाइन लॉसेज और नॉन पेमेंट के इशूज़ उठाए। लोड शेडिंग के खात्मे पर सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान ताउन, सूबाई और ज़िलाई सतह पर कमेटियाँ बनाने पर इत्तेफाक। नौजवानों के मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IT में ख़वातीन की खिदमात की पजीराई के आलमी दिन के मौके पर इजहार ख्याल।
कहा सऊदी अरब के मुख्तलिफ इदारों में खवातीन की बड़ी तादाद काम कर रही है। हज़ारों डॉलर कमाने वाली बच्चियों से मिलकर खुशी हुई। नौजवानों से बहुत सी उम्मीदें हैं, मुल्क के नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। डेरा इस्माइल खान, 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 8 कस्टम एहलकारों की शहादत। आर्मी चीफ की हिदायत पर सीनियर आर्मी कमांडर्स की शहदा के अहल खाना से उनके आबाई शहरों में मुलाकात। बेलौस कुर्बानी के एतराफ़ और इजहार यकजहती के तौर पर आर्मी चीफ की जानिब से इजहार ताज़ियत। आर्मी कमांडर्स का शहीद कस्टम एहलकारों को खिराज तहसीन। अहल खाना से गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अहद। कहा शहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं, इनकी इज़्ज़त व तकरीम हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। कभी नहीं भूलना चाहिए जिस अमन और आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं वो इन बहादुर बेटों की लाजवाल कुर्बानियों के सबब है। बहैसियत कौम शहदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने प्यारों की कुर्बानियाँ दी। अहल खाना का हिमायत और एहतराम पर पाक फ़ौज का शुक्रिया। पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनने का दुख है। इंतखाबी निशान वापस होने पर पीटीआई का अपना कसूर है। सेनेटर इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा अपोजिशन लीडर ने सेनेट में जो बातें की वो 3-4 साल पहले करते तो बेहतर होता। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर दुख है, लेकिन सवाल ये है वहाँ इलेक्शन क्यों नहीं हुए? जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था दोबारा इलेक्शन कराएं तो क्यों कानून के मुताबिक नहीं कराए? 9 मई को आपने कोर कमांडर हाउस और GHQ पर हमला क्यों कराया? ये आपने ब्लंडर किया है। आप सच्चे हैं तो अदालत को मुतमईन करके बेगुनाही साबित करें। हमारी पगड़ी उछलेगी तो पगड़ियां फुटबॉल बना देंगे। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट में खिताब। कहा जब पार्टी सितारों से बनी तो बानी चेयरमैन चांद से बातें कर रहे थे, अपनी नशिस्त पीटीआई को वापस कर दी थी। बानी पीटीआई के लिए अभी तक ना कोई डील है ना ढील है। बानी पीटीआई को मौला जट सियासत ना करने का मशवरा दिया था। बात मान लेते तो 9 मई वाला वाकया भी ना होता। मुझे दुरुस्त बात करने पर पार्टी से निकाला गया। हमारा कसूर ये है कि हम बोलने वाले थे। जो कुछ ऐवान में होता रहा अब नहीं होने देंगे। किसी को हक नहीं देंगे कि वो बाहर से सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट जारी करे। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को रेंट ए प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा फॉर्म 47 वाला वज़ीर आज़म कहाँ है? ये हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर आई है। मुल्क को मजाक बना दिया गया है। हुकूमती बेंचेस खाली हैं। ये गैर संजीदगी की अलामत है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। हुकूमत से पूछना चाहता हूँ ये करना क्या चाह रहे हैं? महंगाई और लाकानूनियत बढ़ रही है। हुकूमत नोट छुपाएगी और महंगाई बढ़ेगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए कोई मुल्क तैयार नहीं। हुकूमत क्लियर करे। हुकूमत ने वादे दिए थे, ये हुकूमत ऐवान को बताए 2 अड्डे किसने दिए? उमर अयूब का अरकान असेंबली के नाम आर्जी कौमी शनाख्ती फहरिस्त और ब्लैक लिस्ट से ना निकलने पर तजाव और तवज्जो दिलाओ नोटिस। अतातारक कहते हैं PNIL में 1926 नाम, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में 4842 नाम शामिल। आप हमें एक लिस्ट दे दें, हम स्टेटस अपडेट कर देंगे। इस ऐवान का एक तकद्दुस है, रिवायात हैं। जब तक आप फहरिस्त फराहम नहीं करेंगे ये अमल कैसे मुकम्मल होगा? अगर ये संजीदा होते तो हमें फहरिस्त फराहम कर देते। कम अज़ कम आप फहरिस्त तो दें। नामालूम से अपने आप को निकालें। आप नामों के हवाले से हमें मतला करें। कौमी और पंजाब असेंबली के इजलास में गंदम बहरान की गूंज। खुर्शीद शाह ने ऐवान से खिताब में कहा मार्च के महीने में गंदम इंपोर्ट करना हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। मार्च में सिंध में फसल की कटाई होती है। इस इशू पर जल्द ऐवान को मुतमईन किया जाए। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा वजारत ज़राअत की कमेटी बनने तक स्पीकर साहब से राबिता करके आर्जी कमेटी बनवा देंगे। पंजाब असेंबली में गंदम खरीदारी बहरान पर बहस। ऐवान का 4 निकात पर इत्तेफाक। 6 एकड़ तक गंदम खरीदने की पॉलिसी मुस्तरद। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा 6 एकड़ वाले किसान से गंदम खरीदते हैं तो बाकी का कौन पुरसाने हाल होगा? गंदम इंपोर्ट कैसे हुई, क्यों की गई? किसान धक्के खा रहा है, इसका ख्याल रखें। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 3 अरकान पर मुश्तमिल गंदम खरीदारी कमेटी बना दी। रोटी 16 रुपए की नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। जिला इंतजामिया का नान और रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की नॉन बाय वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत, रिमार्क्स दिए। तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का आ रहा है, बस लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत के आइंदा समाअत पर फरीकैन को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹2.94 फी यूनिट मजीद इजाफे का इम्कान। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर एक माह में 20 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई को बहाल कर दिया। हल्का PP 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कलअदम करार। उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। जस्टिस अली मजहर ने रिमार्क्स दिया, इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशंस को देखा मगर दीगर को नजरअंदाज कर दिया। पूरे हल्के की दोबारा इंक्वायरी करवाना चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। PDM की तमाम जमातों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम पीपल्स पार्टी और MQM की कामयाबी को तस्लीम नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी और MQM फॉर्म 45 पर नहीं आए। इख्तियार से ज़्यादा हासिल करने की जुस्तजू से पीछे हट जाए। आवाम और अदलिया आमने सामने आकर खड़े हो जाएं। इस चीज़ का मुकम्मल मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस इलेक्शन में तो धांधली की हद हो गई। जो तमाशा हो रहा है चलने वाला नहीं। इलेक्शन में PDM में शामिल होने वाली जमातों को नवाजा गया। फॉर्म 47 चीख चीख कर कह रहा है, हमें आवाम की राय नहीं आमरीत चाहिए, हम अकेले ही तहरीक चलाएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 14 घंटे ट्रायल चलाए गए। बैरिस्टर गौहर और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दौरान ट्रायल जजेस को छुट्टियों पर भी नहीं भेजा गया। ये मार्शल लॉ दौर का एक ऑर्डिनेंस चला आ रहा है। अगर किसी दौर में किसी के साथ गलत हो तो गलती को दोहराना नहीं चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक हुकूमत चला रहे हैं। हमारी कारकर्दगी टिकटॉक तक महदूद नहीं। महमूद खान अचकजई ने कहा, मुल्क की खारजा और दाखिला पॉलिसीज पार्लियामेंट में ही बननी चाहिए। वक्त बहुत नाजुक है। मुल्क के लिए खुदारा सब संजीदा हों और मुत्तहिद हो जाएं। बानी पीटीआई ने सऊदी अरब से मुतालिक बयान देने पर मेरी सरजनिश की। शेर अफजल मरवत की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरा नहीं ख्याल पार्टी में वज़ीर आला KPK से किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। ऐसी खबरें मफरूज़ों पर मबनी हैं और इंतशार पैदा करने के लिए फैलाई जाती हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की कसूर में दर्ज मुकदमे में 2 हफ्तों के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में अरबों के घपलों का इंकशाफ। एक ही ठेकेदार 12 साल तक ठेके लेता रहा। ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक आगा अफजाल नामी शख्स की जाती 6 कंपनियों को 12 साल अरबों के ठेके दिए गए। कंपनी मालिक 2 अरब रुपए के सरकारी टैक्स का भी नादहिंदा निकला। ठेकेदार ने 5% गारंटी भी जमा नहीं कराई। आगा अफजाल अपनी मर्जी की कमेटियां बनवाकर पैरोवेल्स के नाम खिलाफ फैसले करवाता रहा। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला फिर शुरू। वाशिक और गिरदोनवाह में कहीं हल्की और कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश। सरहदी शहर माशकेल में भी गरज चमक के साथ बारिश। बसीमा में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बसीमा के मुख्तलिफ फील्ड्स में बिजली गायब और शहरी परेशान।